हेलो फ्रेंड्स, सितंबर का महीना हमें पता है टैक्स ऑडिट और आईटीआर के लिए होता है, जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो काम के प्रेशर के चलते जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। अगर हो जाए, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, तो यहाँ पर फाइनली टैक्स ऑडिट और आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। कितनी हो गई है बढ़ के, किसकी हुई है, किसके लिए नहीं हुई है, उसी के बारे में है एक वीडियो। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं, देखते हैं कि कितनी डेट एक्सटेंड हुई है और किसको मिलेगा इस एक्सटेंशन का बेनिफिट। तो अगर हमें नॉर्मल ड्यू डेट की बात कर रहे हैं तो 30 सितंबर होती है ड्यू डेट, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की है 30 सितंबर 2023। लेकिन इसको एक्सटेंड करके अब कर दिया गया है कितना, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो ये जो ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है ये सभी के लिए नहीं हुई है। वो ऑडिट जो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कोई रिलीजियस ट्रस्ट या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इन शॉर्ट जो ट्रस्ट और सोसाइटी हैं उनके ऊपर जो ऑडिट एप्लीकेबल होता है उसकी ड्यू डेट यहाँ पर एक्सटेंड हो चुकी है। तो अब काफी प्रोफेशनल को ऐसा लग रहा है क्योंकि इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, तो जो हमारा नॉर्मल टैक्स ऑडिट होता है उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या जो नॉर्मल टैक्स ऑडिट है उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो अगर मैं बात करूं तो जो ट्रस्ट और सोसाइटीज होती है उनके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल होती है, फॉर्म 10B और 10BB ये फाइल करना होता है, जिसकी अभी तक की ड्यू डेट थी 30 सितंबर, जिसको एक्सटेंड करके सीबीडीटी ने कर दिया है फाइनली 31 अक्टूबर। कल ये नोटिफिकेशन आ चुका था कि भाई जो फॉर्म 10B और 10BB जिनके ऊपर ये ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल है, ट्रस्ट या सोसाइटी, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दी गई है। अब सवाल ये हुआ है, ये पैदा होता है मन में कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि जो टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। उसका रीजन ये है कि ऑडिट रिपोर्ट काफी बड़ा चेंज हुआ है इस साल 10B और 10BB में। पहले एक छोटा सा फॉर्म था जिसमें कुछ ही इंफॉर्मेशन जो थी जो हमें देनी होती थी बस, बट इस साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो फॉर्म 10B और BB आया उसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंज हुए हैं और अब काफ़ी डिटेल में ऑडिट रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है, जिसको देखने के बाद जो प्रोफेशनल थे तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, ऑडिट कैसे करना है। तो एक प्रोफेशनल के बीच में एक डिलेमा था, एक कंफ्यूजन था, और कहीं ना कहीं वो परेशान थे कि भाई ये जो नया फॉर्मेट आया है कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो टाइम देने के लिए प्रोफेशनल को कि ठीक है जो नॉर्मल टैक्स ऑडिट है वो आप टाइम से फाइल करो, और जो ट्रस्ट सोसाइटी का ऑडिट है उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप 31 अक्टूबर तक आराम से फाइल कर सकते हैं। समझ लीजिए नया फॉर्म है, नई ऑडिट रिपोर्ट है, कहीं कोई गलती ना हो जाए तो आराम से समझ के आप फाइल करिए। ठीक है सर। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट बढ़ गई है तो ऑडिट रिटर्न की भी बढ़नी चाहिए। जिन ट्रस्ट सोसाइटी का ऑडिट वगैरह होता है उनको ITR 7 फाइल करना होता है। तो ITR 7 की जो अर्लियर ड्यू डेट होती थी वो होती थी 31 अक्टूबर। तो अब सवाल ये हुआ कि भाई जब ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट उसको बढ़ा के कर दिया 31 अक्टूबर, तो जो ऑडिट मतलब जो ITR की डेट है वो भी बढ़नी चाहिए। तो सेम एक महीना डेट बढ़ी है ऑडिट की और एक ही महीने डेट एक्सटेंड की गई है ITR 7 की। तो ITR 7 और फॉर्म 10B और 10BB इन दोनों की ड्यू डेट एक एक महीना बढ़ गई है। ऑडिट रिपोर्ट की 30 सितंबर से 31 अक्टूबर हो गई है और ITR 7 की 31 अक्टूबर से बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। तो अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या आपके पास कोई क्लाइंट है, आप प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई फॉर्म 10B समझ में नहीं आ रहा है तो जो नॉर्मल टैक्स ऑडिट है पहले वो फाइल कर लो, फिर अक्टूबर में आपको पूरा एक महीना मिलेगा जिसमें आप आराम से फॉर्म 10B या BB आप फाइल कर सकते हो। जो चेंज नए नए चेंज हुए हैं उसको आराम से समझ के और तब आप
आराम से उसको ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है। मैं खुद पर्सनली चाहता था, बिकॉज जब मैंने फॉर्म 10B देखा तो मैंने ये देखा कि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी डिटेल में अब ऑडिट हमें करना होगा। उसके लिए टाइम चाहिए था, जो टाइम CBDT ने हमें फाइनली दे भी दिया है। तो ये तो हो गई बात फॉर्म 10B की। जो फॉर्म 3CB 3CD होता है, जो नॉर्मल टैक्स ऑडिट होता है, ऐसा लग रहा है कि जब इसके लिए टाइम मिला है तो उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए। हालांकि जो नॉर्मल टैक्स ऑडिट है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यही रीज़न है कि नॉर्मल के लिए एक्सटेंशन नहीं आया है, सिर्फ फॉर्म 10B और BB के लिए आया है। लेकिन हो सकता है 2-4 दिन में या ऐसा लगे CBDT को कि जो है अब जो है जब इसमें एक्सटेंशन मिल गई है तो उसमें भी दे देना चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है वो 15 अक्टूबर कर दी जाए, 10-15 दिन का, वहां भी एक्सटेंशन हमें देखने को मिले। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।